साथियों, मैं हूं सचिन कुमार और आप सभी लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल डिजिटल वर्ल्ड ऑफ आर्ट। आज हम लोग जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का टाइटल है द लॉस्ट चाइल्ड। मुल्क राज आनंद का ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव लेसन है जो एक बच्चे की मानसिकता को दर्शाता है। चाइल्ड्स साइकोलॉजी, एक बच्चे के अंदर क्या भावनाएं होती हैं तब जब वो अपने माता पिता के साथ में होता है, और एक बच्चे के मन में क्या भावनाएं होती हैं जब वो अपने माता पिता से दूर हो जाता है, वो इस पाठ में बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा होता है। रास्ते में वो बहुत सारी चीजों को देखता है और उनके प्रति वो आकर्षित होता है। वो अपने माता पिता से उन चीजों को पाने की डिमांड करता है, लेकिन तब उसके माता पिता उसको वो चीज नहीं दिलवाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब वो बच्चा खो जाता है, तब एक सज्जन व्यक्ति उस बच्चे को गोद में उठा लेता है और उसका रोना बंद कराने के लिए वो उसे उन सभी चीजों का ऑफर देता है कि वो उन चीजों को ले ले, परंतु रोना बंद कर दे। लेकिन वो बच्चा उन किसी भी चीजों में कोई रुचि नहीं दिखाता है। वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि उसे उसके माता चाहिए, उसे उसके पिता चाहिए। इस प्रकार से एक बच्चे की मानसिकता को इस पाठ के माध्यम से बहुत ही सुंदरता के साथ दिखाया गया है। तो चलिए अब हम लोग इस पाठ को स्टार्ट से एंड तक समरी के रूप में समझते हैं, जिससे कि हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को आसानी से कर सकें। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। इट वॉज यह था, द फेस्टिवल यानी उत्सव या त्योहार, ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत की ऋतु। यह बसंत की ऋतु का त्योहार था। द पीपुल वर गोइंग टू द फेयर। द पीपुल लोग, वर गोइंग जा रहे थे, टू द फेयर मेला, लोग मेला जा रहे थे। ए चाइल्ड वाज आल्सो गोइंग विद हिज पेरेंट्स। ए चाइल्ड एक बच्चा, आल्सो मतलब भी, गोइंग जा रहा था, विद हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ में। एक बच्चा भी अपने माता पिता के साथ में जा रहा था। ऑन द वे ही सा ए टॉय शॉप। ऑन द वे मतलब रास्ते में, ही सा उसने देखा, ए टॉय शॉप एक खिलौने की दुकान। यहां पर ऑन द वे का अर्थ होता है रास्ते में। सामान्य रूप से जब में आता है तो हम लोग इन प्रीपोजिशन की कल्पना करते हैं, लेकिन इन का अर्थ होता है किसी चीज के अंदर, और रास्ते के अंदर तो कोई जाता नहीं है, तो हम यहाँ पर ऑन द वे कहते हैं। यानी इस वाक्य का अर्थ हुआ, रास्ते में उसने एक खिलौने की दुकान को देखा। ही वॉन्टेड टू टेक ए टॉय। वो चाहता था, टू टेक लेना, ए टॉय एक खिलौना, वो एक खिलौना लेना चाहता था। बट लेकिन हिज पेरेंट्स रिजेक्टेड हिज डिमांड। लेकिन उसके माता पिता ने रिजेक्टेड मतलब नकार दिया, मना कर दिया, हिज डिमांड उसकी उस मांग को। लेकिन उसके माता पिता ने उसकी इस मांग को खारिज कर दिया। द चाइल्ड मूव्ड फॉरवर्ड लुकिंग एट द मस्टर्ड फील्ड। द चाइल्ड बच्चा, मूव्ड मतलब बढ़ गया, फॉरवर्ड आगे की ओर, लुकिंग देखता हुआ, एट द मस्टर्ड मतलब सरसों के, फील्ड मतलब खेत को। बच्चा सरसों के खेत को देखता हुआ आगे की ओर बढ़ गया। ही वॉज ट्राइंग टू कैच बटरफ्लाइज। ही वॉज ट्राइंग वो प्रयास कर रहा था, टू कैच पकड़ने का, बटरफ्लाइज तितलियों को। वह तितलियों को पकड़ने का प्रयास कर रहा था। ही सा ए स्वीट शॉप एट द एंट्रेंस ऑफ द फेयर।
ही सा उसने देखा, यहां पर सा सी की सेकंड फॉर्म है। उसने देखा ए स्वीट शॉप एक मिठाई की दुकान को एट द इंट्रेंस, इंट्रेंस माने होता है प्रवेश, ऑफ द फेयर मेले के। उसने मेले के प्रवेश द्वार पर एक मिठाई की दुकान को देखा। ही wanted his favorite स्वीट बर्फी। ही wanted वो चाहता था, his favorite अपनी प्रिय स्वीट मिठाई को, जिसका नाम था बर्फी, वो अपनी प्रिय मिठाई बर्फी को चाहता था। बट ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड नॉट बाई इट फॉर हिम। बट ही न्यू लेकिन वो जानता था, दैट कि हिज पेरेंट्स उसके माता पिता वुड नॉट बाई नहीं खरीदेंगे इट इसको फॉर हिम उसके लिए, लेकिन वो ये जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए ये नहीं खरीदेंगे। देन उसके बाद ही सा ए गारलैंड सेलर, उसके बाद उसने देखा ए गारलैंड मतलब माला, फूलों की माला को गारलैंड कहा जाता है। तब उसने देखा एक माला सेलर बेचने वाले को, तब उसने एक माला बेचने वाले को देखा। ही वांटेड ए गुलमोहर गारलैंड, ही वांटेड वो चाहता था एक गुलमोहर गारलैंड, गुलमोहर की माला को, वो गुलमोहर की एक माला को लेना चाहता था। आफ्टर इट ही सा ए बैलून सेलर, इसके बाद में ही सा उसने देखा ए बैलून सेलर, एक गुब्बारे बेचने वाले को। ही वॉन्टेड टू गेट बैलून्स, वो गुब्बारे लेना चाहता था। बट ही न्यू लेकिन उसे पता था, या हम ये कह सकते हैं कि वो जानता था, द नेचर ऑफ हिज पेरेंट्स, नेचर स्वभाव, ऑफ हिज पेरेंट्स अपने माता पिता का, लेकिन वो अपने माता पिता के स्वभाव को जानता था। देन ही हर्ड द म्यूजिक ऑफ ए स्नैक चार्मर एंड अट्रैक्टेड एट इट। देन तब या उसके बाद में ही हर्ड उसने सुना, द म्यूजिक संगीत को, ऑफ ए स्नैक चार्मर, स्नैक चार्मर का मतलब होता है सपेरा, उसने एक सपेरे के संगीत को सुना। एंड अट्रैक्टेड, और अट्रैक्टेड का मतलब हुआ आकर्षित हो गया, एट इट इसकी ओर। तब उसने एक सपेरे का संगीत सुना और इसकी ओर आकर्षित हो गया। एट लास्ट अंत में ही रीच्ड वो पहुंच गया, टू ए राउंड अबाउट एक झूले के पास। अंत में वो एक झूले के पास पहुंच गया। ही केप्ट वॉचिंग इट विद ए ग्रेट जॉय, ही केप्ट वॉचिंग इट वो इसको देखता रहा, विद ए ग्रेट जॉय बहुत ज्यादा खुशी के साथ में, वो इसको बहुत प्रसन्नता के साथ देखता रहा। व्हेन ही टर्नड बिहाइंड ही डिड नॉट फाइंड हिज पेरेंट्स देयर। व्हेन जब ही टर्नड बिहाइंड वो पीछे की ओर मुड़ा, ही डिड नॉट फाइंड उसने नहीं पाया, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को देयर वहां, तब उसने अपने माता पिता को वहां नहीं पाया। ही वॉज लॉस्ट वो खो गया था। ही स्टार्टेड क्राइंग उसने प्रारंभ कर दिया, क्राइंग मतलब रोना चिल्लाना, उसने रोना प्रारंभ कर दिया। ही स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर, उसने स्टार्टेड का मतलब हुआ प्रारंभ कर दिया, रनिंग दौड़ना भागना, हियर एंड देयर इधर उधर, उसने इधर उधर दौड़ना प्रारंभ कर दिया। इन सर्च यानी तलाश में, ऑफ हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को, उसने अपने माता पिता की तलाश में इधर उधर भागना प्रारंभ कर दिया। ए काइंड मैन saw him and took him up in his arms,
एक काइंड मैन, एक दयालु आदमी ने सा देख लिया, हिम उसे, एंड टूक हिम अप और उसे उठा लिया, इन हिज आर्म्स अपनी बाहों में। एक दयालु आदमी ने उसको देख लिया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ही ट्राइड टू कंसोल द चाइल्ड, ही ट्राइड उसने प्रयास किया, टू कंसोल सांत्वना देने का, द चाइल्ड उस बच्चे को, उसने उस बच्चे को सांत्वना देने का प्रयास किया। ही टूक द चाइल्ड टू द राउंड अबाउट, ही वह, टूक ले गया, द चाइल्ड बच्चे को, टू द राउंड अबाउट झूले के पास, वह उस बच्चे को झूले के पास ले गया, बट लेकिन द चाइल्ड रेफ्यूज्ड, बच्चे ने मना कर दिया, टू सिट ऑन इट, इस पर बैठने से, लेकिन बच्चे ने इस पर बैठने से मना कर दिया। देन उसके बाद में ही टूक द चाइल्ड टू द स्नेक चार्मर, तब या उसके बाद में वो ले गया उस बच्चे को टू द स्नेक चार्मर, उस सपेरे के पास, टू द बैलून सेलर, गुब्बारे वाले के पास, टू द गारलैंड सेलर, माला बेचने वाले के पास, एंड टू द स्वीट शॉप, और उस मिठाई की दुकान पर। उसके बाद में वो बच्चे को सपेरे के पास, गुब्बारे बेचने वाले के पास, माला बेचने वाले के पास और उस मिठाई की दुकान के पास ले गया। बट द चाइल्ड डिड नॉट लुक एट देम, लेकिन द चाइल्ड उस बच्चे ने डिड नॉट लुक, देखा तक नहीं, एट देम उनकी ओर, लेकिन उस बच्चे ने उनकी ओर देखा तक नहीं। ही वॉज स्टिल क्राइंग, वो अभी भी क्राइंग मतलब रो रहा था। ही वॉन्टेड ओनली हिज फादर एंड मदर, वो चाहता था केवल अपने पिता को, एंड मदर और अपनी माता को। अब हम लोग इसकी केवल इंग्लिश समरी को स्टार्ट से एंड तक सुनेंगे। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, द पीपुल वर गोइंग टू द फेयर, ए चाइल्ड वॉज also going with his parents. On the way, he saw a toy shop. He wanted to take a toy, but his parents rejected his demand. The child moved forward, looking at the mustard field. He was trying to catch butterflies. He saw a sweet shop at the entrance of the fair. He wanted his favorite sweet, barfi, but he knew that his parents would not buy it for him. Then he saw a garland seller. He wanted a gulmohar garland. After it, he saw a balloon seller. He wanted to get balloons, but he knew the nature of his parents. Then he heard the music of a snake charmer and attracted at it. At last, he reached to a roundabout. He kept watching it with a great joy. When he turned behind, he did not find his parents there. He was lost. He started crying. He started running here and there in search of his parents. A kind man saw him and took him up in his arms. He tried to console the child. He took the child to the roundabout, but the child refused to sit on it. Then he took the child to the snake charmer, to the balloon seller, to the garland seller, and to the sweet shop. But the child did not look at them. He was still crying. He wanted only his father
एंड मदर। अब हम लोग इस पाठ से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, नेम द थिंग्स द बॉय वांटेड टू एंजॉय इन द फेयर। नाम बताइए उन वस्तुओं का द बॉय वांटेड टू एंजॉय, जिनको लड़का चाहता था एंजॉय करना इन द फेयर, मेले में। हमारा जवाब होगा इन द फेयर, मेले में। द बॉय वांटेड टू एंजॉय द टॉयज, बर्फी, गार्लैंड, बैलून्स, फ्लूट म्यूजिक एंड राउंड अबाउट। इन द फेयर, मेले में बच्चा चाहता था आनंद उठाना खिलौनों का, बर्फी का, माला का, गुब्बारों का, बीन के संगीत का और राउंड अबाउट यानी झूले का। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड द चाइल्ड सी द जगलर डूइंग। व्हाट क्या, द चाइल्ड सी बच्चे ने देखा, द जगलर मदारी को या सपेरे को, डूइंग करते हुए। बच्चे ने सपेरे को क्या करते हुए देखा। व्हाई डिड ही नॉट स्टे देयर, व्हाई क्यों, ही नॉट स्टे वो नहीं ठहरा, देयर वहां पर, वो वहां क्यों नहीं रुका। हमारा आंसर होगा द चाइल्ड सा, बच्चे ने देखा, दैट द जगलर कि वो सपेरा, वाज ब्लोइंग बजा रहा था, ए फ्लूट एक बीन, बिफोर ए स्नैक एक सांप के सामने। बच्चे ने देखा कि सपेरा एक सांप के सामने एक बीन बजा रहा था। ही डिड नॉट स्टे देयर, वो नहीं ठहरा वहां पर, बिकॉज क्योंकि, हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दैट म्यूजिक, क्योंकि उसके माता पिता डिड नॉट लाइक नहीं पसंद करते थे, दैट म्यूजिक उस संगीत को, क्योंकि उसके माता पिता को वो संगीत पसंद नहीं था, इसीलिए वो वहां नहीं रुका। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द चाइल्ड एंटर द ओवर क्राउडेड टेम्पल। व्हाई क्यों, द चाइल्ड एंटर बच्चे ने प्रवेश किया, द ओवर क्राउडेड बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले, टेम्पल मंदिर में। बच्चे ने भीड़ से भरे हुए मंदिर में क्यों प्रवेश किया। हमारा आंसर होगा द चाइल्ड एंटर्ड द ओवर क्राउडेड टेम्पल टू सर्च हिज फादर एंड मदर। बच्चे ने एंटर्ड यानी प्रवेश किया द ओवर क्राउडेड टेम्पल बहुत ज्यादा भीड़ वाले मंदिर में, टू सर्च तलाश करने के लिए, हिज फादर एंड मदर अपने पिता और अपने माता की। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। व्हाई क्यों, द लास्ट चाइल्ड उस खोए हुए बच्चे ने, लूज समाप्त कर दिया या खो दिया, इंटरेस्ट अपनी रुचि को, इन द थिंग्स उन सभी चीजों से, दैट ही हैड वांटेड जिनको वो चाहता था, अर्लियर पहले। बच्चे की रुचि क्यों समाप्त हो गई, उन सब चीजों के लिए जिनको वो पहले चाहता था। हमारा आंसर है द लॉस्ट चाइल्ड वांटेड ओनली हिज फादर एंड मदर। द लॉस्ट चाइल्ड खोया हुआ बच्चा, वांटेड चाहता था, ओनली हिज फादर एंड मदर केवल अपने पिता और अपनी माता को। सो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इसलिए वो रुचि नहीं रखता था, इन द थिंग्स उन सभी चीजों में, डैड ही हैड वांटेड अर्लियर जिनको ही हैड वांटेड वो चाहता था, अर्लियर कुछ समय पहले। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द plight of the child after he loses his parents. Describe वर्णन करो, the plight दुख भरी अवस्था को, of the child
उस बच्चे की आफ्टर ही लॉसेस खो देने के बाद हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को खो देने के बाद उस बच्चे के दुख का वर्णन कीजिए। हमारा आंसर है when the child came to know, जब the child बच्चे को came to know पता चला that he was lost कि वो खो गया है, he became very afraid वो बहुत भयभीत हो गया, डर गया। He started crying loudly उसने प्रारंभ कर दिया crying चिल्लाना loudly जोर जोर से, उसने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। He started to run here and there उसने प्रारंभ कर दिया to run दौड़ना here and there इधर उधर। He was not interested in anything of the fair He was not interested उसकी रुचि नहीं थी in anything किसी भी चीज में of the fair मेले की, उसकी मेले की किसी भी चीज में रुचि नहीं थी। He wanted only his father and mother वो चाहता था only केवल his father अपने पिता को एंड मदर और माता को, वो केवल अपने माता पिता को ही चाहता था। साथियों, वीडियो कैसा लगा ये हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आप अगर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें। हमारे साथ हमारे इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।